तो साथियों, हमने 1905 तक के जो आंदोलन थे वो सारे पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे 1905 के आगे के आंदोलन और अधिवेशन, जो कांग्रेस के अधिवेशन जो हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं। तो इसके बाद में साथियों 1905 के बाद में आता है 1906 का अधिवेशन, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। अधिवेशन 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। साथियों इस कलकत्ता 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष थे, इसके वही अध्यक्ष थे जो अध्यक्ष एक बार पहले बन चुके थे, दादा भाई नारोजी। कौन थे? दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी ये एक बार पहले भी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, फिर 1906 में भी इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था साथियों। अब ये आप कहोगे सर ये अधिवेशन इंपॉर्टेंट क्यों? इससे इंपॉर्टेंट होने का पीछे का एक ही कारण था कि इस समय पहली बार कांग्रेस ने अपने में स्वराज्य अर्थात स्वराज्य शब्द का उपयोग किया था। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य का उपयोग किया था इस अधिवेशन में। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने स्वराज्य शब्द का उपयोग किया था, इसलिए जो 1906 का कलकत्ता अधिवेशन है वह इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों। अब इसके बाद में एक चीज हमें देखने को मिलती है 1908 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1908 में किसकी स्थापना मिलती है? मुस्लिम लीग की साथियों। लीग मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1900। अब साथियों मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। और आपको पता है मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ये भी आएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना दो व्यक्तियों ने की थी साथियों, दो मुसलमान व्यक्ति थे जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में उनका काफी बड़ा हाथ माना जाता है हमारे देश की आजादी में। वो थे, एक तो थे आगा खां, आगा खां, वह दूसरे थे सलीमुल्लाह खां। इन दोनों ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। एक बात आती है साथियों, इन्हें मुस्लिम लीग की स्थापना करने की प्रोत्साहन किसने दी थी? इन्हें प्रोत्साहन देने वाला उस समय का वायसराय मिल्टो था। कौन था? मिल्टो जो वायसराय था उसने, लॉर्ड मिल्टो, उसने इन्हें प्रोत्साहन दिया था। तो क्या था? एक वायसराय था। इन्होंने कहा, और ये आपको पता है मुस्लिम लीग की स्थापना करने का कारण ये था कि वही फूट डालो राज करोगी नीति। भाई मुसलमान अपनी एक अलग लीग की स्थापना करेंगे तो उससे ये देखो, आपने बताओ कांग्रेस की स्थापना हुई, उसमें क्या था? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, अंग्रेज सभी को साथ लिया था। ये थे केवल मुस्लिम की। अब ये मुस्लिम के अलग हो गए तो कांग्रेस से मुस्लिम निकल गए, टूट रही है, कांग्रेस भी टूटने लग गई। यही कारण था साथियों मुस्लिम लीग की स्थापना का। इसके बाद में 1907 का अधिवेशन, सूरत अधिवेशन 1907 का अधिवेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अधिवेशन हो जाता है। क्यों? वो देखिए साथियों।
सूरत अधिवेशन 1907। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे रास बिहारी। कौन थे? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस क्या थे इस अधिवेशन के अध्यक्ष। अब हमारे बात आती है कि इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस सूरत अधिवेशन के। तो सबसे ज्यादा पहले दिमाग में ये क्वेश्चन था, सर सूरत अधिवेशन इंपॉर्टेंट क्यों हुआ? सूरत अधिवेशन इंपॉर्टेंट होने का पीछे का कारण था कि इस अधिवेशन में ही कांग्रेस के पहली बार विभाजन हुआ था, दो भागों में, गर्म दल और नरम दल। अब आप सोचोगे साथियों कि नरम दल और गर्म दल किस आधार पर अधिवेशन हुआ, मैं आपको यह बताता हूं। एक था गर्म दल, कांग्रेस का विभाजन दो भागों में, एक था नरम दल और दूसरा था गरम दल। अब ये नरम दल और गरम दल के पीछे विभाजन होने का कारण देखिए साथियों, कारण बड़ा दिलचस्प था। जो नरम दल के व्यक्ति थे उनका तो कहना ये मानना ये था कि हम अंग्रेजों से आजादी आंदोलन याचना करके लेंगे, मतलब कोई भी चीज अंग्रेज गलत कर रहे हैं तो हम उसके पीछे उनकी से याचना करेंगे, मतलब प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना करेंगे या फिर आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, इस प्रकार आजादी लेंगे। और गरम दल वालों का कहना था हम लड़ेंगे उनसे, मतलब अगर वो हमारे साथ अत्याचार करेंगे तो हम भी उन पर अत्याचार करेंगे, उन पर हमले कर देंगे, उनकी जो अधिकारी उनको मार देंगे, उनसे लड़ाई करेंगे, ये उनका कहना था। इसका मतलब दो विचारधारा होगी कांग्रेस की। अब आपको पता है जहां पर दो विचारधारा के व्यक्ति बैठेंगे तो उनमें लड़ाई होना जरूरी है। इस प्रकार में लड़ाई और फूट डली और इस प्रकार कांग्रेस का दो विभाजन हो गया, नरम दल और गरम दल। अब मैं बताता हूं गरम दल के जो नरम दल है ना साथियों, पहले बात करते हैं नरम दल। नरम दल के अंदर जो नेता थे, एक थे दादाभाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। जो आपको पता है दादाभाई नारोजी का हमने 2-3 बार पढ़ लिया, 2 अधिवेशन में अध्यक्ष भी रह चुके थे। उसके बाद में आया था गोपाल कृष्ण, जो गांधी जी के क्या थे, राजनीतिक गुरु, वो आगे। बाद में बात आती है साथियों गरम दल, ये मैंने मुख्य बता दिए है ना। बाद में आती है गरम दल। गरम दल के थे एक तो लाला लाजपत राय, जिनकी बाद में मैं भी बताऊंगा आपको, लाठी मार मार के अंग्रेजों ने हत्या कर दी थी, लाठी की सिर में मार मार के हत्या कर दी थी उनकी साथियों। और एक और आता है गरम दल का मुख्य नेता बाल गंगाधर तिलक, प्रमुख था बाल गंगाधर तिलक। उनका भी मानना था कि हम अंग्रेजों से लड़कर आजादी लेंगे, हमें अंग्रेज इस प्रकार आजादी नहीं देंगे, याचनाओं और आंदोलनों और प्रार्थनाओं से कुछ नहीं होगा, हमें लड़कर इन अंग्रेजों से आजादी लेनी पड़ेगी, यह उनका मानना था। और इसी प्रकार ये जो अधिवेशन था सूरत अधिवेशन 1907, जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस, यह अधिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों। अब बात करते हैं आगे आता है साथियों मार्टिन मिल्टो सुधार अधिनियम। ये मार्टिन मिल्टो सुधार अधिनियम है ना साथियों, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अधिनियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह अधिनियम आया था 1909 में, और ये अधिवेशन साथियों अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी अधिवेशन के आधार पर जो मुस्लिम थे ना, उन्हें आरक्षण दिया गया था, मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया था। तो आपको एक तो आता है मार्टिन मिल्टो सुधार अधिनियम कब आया था, 1909 में। ये तो आपको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक जब आप अगर कहां पर आपको पूरा वाक्य लिखना पड़े
मतलब कि मार्टो मिलिट्री सुधार अधिनियम के बारे में लिखना पड़े तो आप लिख सकते हो इस अधिवेशन के द्वारा अंग्रेजों को आरक्षण दिया गया था। और यही अंग्रेजों की एक, इस समय आपको पता ही है, मिल्टो, लॉर्ड मिल्टो अंग्रेजों के वायसराय थे। लॉर्ड मिल्टो ने ये फूट डालो राज करो की नीति के तहत ही मुस्लिमों को आरक्षण दिया, क्योंकि मुस्लिम थे अल्पसंख्यक और उन्होंने पता था कि अल्पसंख्यकों को अगर बहुसंख्यक से लड़ाएंगे तो अपने आप ही दंगे होंगे, और दंगे होंगे तो ये तो अपने आप दंगे करते रहेंगे और हम राज कर रहेंगे। ये उनकी नीति थी, ये उनकी क्या थी, नीति थी अंग्रेजों की। इसलिए उन्होंने ये मिल्टो सुधार अधिनियम लाने का सबसे बड़ा अंग्रेजों का यही कारण था। ये कब आया, 1909 में। और इस अधिवेशन में किसे आरक्षण दिया गया था, मुसलमानों को। आरक्षण दिया गया था। मुसलमानों को क्या दिया गया था, आरक्षण। जैसे कि केंद्रीय या प्रांतीय विधानमंडलों में उनकी सीटें फिक्स कर दी गई थी, इतनी सीटों पर अंग्रेजी मुसलमान ही चुनाव लड़ेंगे या मुसलमान ही रहेंगे, इस प्रकार उन्हें आरक्षण दे दिया गया था। और ये अधिवेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। इसके बाद में आता है 1911 का अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। साथियों अब तक हमने जितने भी अधिवेशन पढ़े हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा बार इस अधिवेशन से क्वेश्चन बने जो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे ज्यादा बार और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अधिवेशन की बात करें ना हम 1985 से लेकर जहां तक भारत को आजादी मिली और कांग्रेस के अधिवेशन हुए वहां तक की बात करें तो उन अधिवेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अधिवेशन पूछने में तो नो डाउट 1911 कलकत्ता अधिवेशन। क्यों, इसके पीछे का कारण अभी आपको बताऊंगा। कलकत्ता अधिवेशन 1911 कलकत्ता अधिवेशन। अब सबसे पहले बात आती है साथियों कलकत्ता अधिवेशन। तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे विशन नारायण। कौन थे, विशन नारायण इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे साथियों। अब बात आती है सर अध्यक्ष थे कोई दिक्कत नहीं, तो ये अधिवेशन इंपॉर्टेंट क्यों हुआ, क्या कारण था कि हम 1911 के अधिवेशन को बार बार और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहे हो आप। तो इसके पीछे का कारण था कि इस समय जो अंग्रेजों का सम्राट था, जो ब्रिटेन का सम्राट था जॉर्ज पंचम, वो भारत आया था। इसी अधिवेशन में कहाँ आया था, भारत आया था। उसने भारत में कुछ घोषणाएं भी की थी और उसके सम्मान में हमने राष्ट्रीय गीत तो पहले गा दिया था, इस बार गाया था राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गीत तो हमने 1800 बताया था ना मैंने आपको, 1896 में, वो भी कलकत्ता अधिवेशन, उसमें ही हमने गा दिया था। अब बात करते हैं हम यहां पर क्या गया था, राष्ट्रीय गान। इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गान गाया गया, राष्ट्रीय गान गाया गया। हमारा राष्ट्रीय गान क्या था, जन गण मन, जो आज पढ़ रहे हैं ना, ये गाया गया था। अब बात आती है इसे किसने लिखा, इसे किसने लिखा। तो इसे लिखने वाला मैंने आपको बताया था साथियों, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था इसे। टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था साथियों। कब गाया था, मतलब कि ये राष्ट्रीय गीत पहली बार तो गया था कलकत्ता के अधिवेशन में 1911
1911 में, और इसे लिखने वाला था रविंद्रनाथ टैगोर। साथ आपको इतना याद रखना है। और इसी समय कौन आए थे? ब्रिटेन के सम्राट। ब्रिटेन के सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम व और पत्नी, उनकी पत्नी क्या थी? मैरी। ये दोनों कहाँ आए थे? भारत आए थे। और उन्होंने यहाँ पर आकर भारत में 2 घोषणाएं की थी साथियों। क्या की थी? 2 घोषणाएं। एक तो क्या किया था? बंगाल विभाजन। उसे रद्द कर दिया था। एक कलकत्ता से दिल्ली को, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को भारत की राजधानी बना दी थी। और 1 अप्रैल 1912 से राजधानी दिल्ली बना दी गई थी। उन्होंने घोषणा की थी। बाद में 1 अप्रैल 1912 से हमारी आज तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं, हमारी राजधानी क्या है? दिल्ली। आज वर्तमान में नई दिल्ली हो गई, वो बना दी गई थी साथियों।